पहुंच रहे थे। हाँ हाँ, क्या हुआ था आपके साथ? लाश निकला हुआ है और मूड़ी खाली बुझा और नीचे पूरा एकदम खत्म। फोक्स पर। हाँ, और जब पार किए तो एक्टिवा सटा के खींच दिया। कौन घिर दिया? दिसंबर में एक्सीडेंट हो गया था, स्पोर्ट खत्म आदमी। जिस पुल की हम बात कर रहे थे कि गुरौल वैशाली जिला में जो गुरौल है वहाँ पे पुल पड़ता है, उसी पुल पर अभी हम खड़े हैं। तो वहाँ वो ट्रक लगा हुआ है ना, हाँ। उसी से के एक्सीडेंट हो गया था। मुजफ्फरपुर जिला के खोखली पंचायत जो कुरहनी प्रखंड में है वहीं पे अभी हम आए हुए हैं। और यहाँ आने का जो मेन कारण था वह इस गांव का एक बहुत ही अपूरणीय क्षति हो रहा है बहुत दिनों से, जहां पर अधिकतर आप लोगों को पेपर के माध्यम से आपको जानकारी मिलता होगा कि हर सप्ताह में एक नया एक्सीडेंट हो जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है वही हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर एक्सीडेंट होता क्यों है। तो कुछ हमारे साथी भी मिले हैं जिनसे हम अभी बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे कि इसका कारण क्या है और इस गाँव में कितने लोगों की अभी आप लोग का जब से मतलब समय से कितना एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ होगा? बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ अंदाज मतलब कितना हुआ होगा? इसका कोई लिमिट ही नहीं होगा। मतलब तब से हम लोग मतलब ये हुआ है तब से मतलब अधिकांश हुआ है कि नहीं? इसका कुछ लिमिट ही नहीं कितना हुआ मतलब। वो आदमी बचा नहीं, अधिकतर आदमी मर गया है ये स्पॉट। इसका एक्सीडेंट जो होता है इसका कारण क्या हो सकता है? कितना जो एक्सीडेंट हो रहा है जहाँ है ना वहाँ, वो तो वहाँ जगदम्बा स्थान होगा, हाँ। मियाँ स्थान वहाँ पॉइंट के कारण होता है ये सब। नहीं है, अंडरपास नहीं है, इसके वजह से आदमी जो रेलिंग क्रॉस करता है ना तो वो रेलिंग क्रॉस करने के चक्कर में इधर उधर रह जाता है तो गाड़ी वाला मार देता है। क्रॉसिंग का मेन यहाँ वो लफड़ा है, इसी वजह से अधिकतर एक्सीडेंट होता है क्रॉसिंग। और अधिकतर जो एक्सीडेंट होता है उसमें सुनने में आता है कि जो गाड़ी वाले रहते हैं उनको कुछ होता नहीं, लेकिन जो भी ग्रामीण जो रहते हैं उनका मौत उसी समय स्पॉट हो जाता है। क्या बात सही है? सही बात है, ठीक है। सही बात है। इसका 99% यहाँ एक्सीडेंट होता है तो आदमी वही स्पॉट है। यहाँ से मुजफ्फरपुर जिला स्टार्ट होता है और जस्ट उसके पीछे आपको गुरौल स्टार्ट होता है जो वैशाली जिला में पड़ता है। इस गांव के लिए अपूरणीय क्षति कहने का अर्थ मेरा यह है क्योंकि कितने जानों की कीमत यहाँ पे लग गई है कोई नहीं जानता है। कितना भी एक्सीडेंट हो गया है लोगों को पता नहीं है। लोग बोलते हैं कि हम गिन नहीं सकते हैं कि कितना एक्सीडेंट इस गांव के लिए हुआ है, इस गांव के लोगों का हुआ है। एक्सीडेंट होता क्या है कि जब भी लोग इस पार से उस पार जाते हैं, रोड मेन रोड के जाते हैं तो उनको किसी गाड़ी के द्वारा धक्का लग जाता है और उनकी मृत्यु स्पॉट डेट वहीं है। उनका बात भी आप सुन सकते हैं। पिछला महीना में दिसंबर में एक्सीडेंट हो गया था, स्पॉट खत्म आदमी हो गया। इससे पहले अभी एक्सीडेंट कहाँ हुआ था अभी? वहाँ वो ट्रक लगा हुआ है ना, हाँ। उसी के एक्सीडेंट हो गया था। कहाँ के व्यक्ति थे? तो हमारे गांव के थे। अच्छा, तो मतलब कब एक्सीडेंट हुआ था? और 17 तारीख को वही 10 बजे 17 दिसंबर को। अच्छा, 10 बजे वो कहाँ जा रहे थे? वो जैसे रोड के ऊपर हो रहे थे उसी टाइम गाड़ी वाला मार दिया था। देख सकते हैं कि आगे हम दिखा रहे हैं कि एक ट्रक जो लगा हुआ है वहाँ पर एक व्यक्ति थे, वो रोड क्रॉस करने के लिए जा रहे थे और लोगों का यह भी कहना है कि जैसी एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी का जो स्पीड बहुत दोगुना हो जाता है और गाड़ी वाले जो हैं वो पकड़ाते कभी नहीं हैं, वो भाग जाते हैं। जिस पुल की हम बात कर रहे थे कि गुरौल वैशाली जिला में जो गुरौल है वहाँ पे पुल पड़ता है, उसी पुल पर अभी हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं यही पुल है और यहीं से जो गाड़ी जो आती रहती है, कोई भी गाड़ी जैसे मान लीजिए कि अगर यह गाड़ी जा रही है और जैसी गाड़ी यहाँ से निकलती है और गाड़ी पास करती है और इसका जो रफ्तार होता है वो रफ्तार बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जिसका रफ्तार बढ़ने के कारण क्या होता है कि गाड़ी लोग पार करते रहते हैं, गाड़ी कब तक उसके पास है। इसका कारण है जो कि यहाँ मेन चौमुहन है। हाँ। इधर से भी रास्ता है, उधर से भी रास्ता है। अब यहाँ कट है नहीं, ना ओवर ब्रिज है। अब गाड़ी वाला सब मुहायत जो कि यहाँ का पब्लिक है उसको मालूम है, तो वो जनता थोड़ा संभर के जाता है। अब बाहरी को तो कुछ मालूम है नहीं, वो एक डायरेक्ट मोटरसाइकिल से जाता है। अब उसमें
अकेले हैं जो कि माने एक्सीडेंट होता है, महीना में 2 गो एगो बराबर माने तनका आदमी इस जगह मरा है। लोग बताते थे कि इतना लोग मरने लगे कि हम लोग गिनती भूल गए हैं गिनती बहुत काफी लोग मरा है इस जगह, हाँ। बहुत काफी लोग नौजवान जवान लड़का सब मर गया, कितना माने इतना अफसोस की बात है ये। जिस समय रोड बना उसी समय आदमी कहा जो कि जगह ओवर ब्रिज का जरूरी है, लेकिन ओवर ब्रिज उस समय नहीं दिए, इसका कारण है बहुत इस जगह मरा था, नींद में आ गया था, मार के उसको हवा वाला भाग गया, तो उसमें तो आदमी को 2 खत्म हो गया कि 1-2 4 आदमी था। खाली चल रहा था तो मुजफ्फरपुर ले गए थे तो वो मर गया, पीछे पूरा साइड का था, वो सब बनारस घूमने का हवा वाला मार दिया था, वो नींद में था, हाँ। नींद में आने के कारण वो गाड़ी को पीछे से मार दिया, वो एक्सीडेंट हो गया, 2 आदमी उसमें मर करने के बाद वहाँ गाड़ी ऐसे ये रेलिंग पर ऐसे गाड़ी हो गया था, वहाँ से ड्राइवर मुड़ा से का उड़ा पूरा के फेंक दिया माथा यहाँ, एकदम खत्म। वैसा स्थिति में मारा था। और उस वक्त हम लोग नींद में थे और उठ के आए तो देखे तो यहाँ देख रहे हैं तो लाश निकला हुआ है, घर मूड़ी खाली बुझा रहा है, नीचे पूरा एकदम खत्म कहानी टोटल। ऐसा भयानक एक्सीडेंट हाईवा है, यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, मतलब जितना भी यहाँ सरकार की क्या करेगा, मतलब कोई आदमी आ गया पार होने के टक्कर में हल्का इधर उधर होगा, एक्सीडेंट होगा, मतलब यहाँ कुछ इसको मतलब दुकान के पास में वहाँ पर बराबर सर एक्सीडेंट हो जाता है। तो कितना आदमी अभी तक एक्सीडेंट कर गया होगा आपके नज़र में? हाँ, एक्सीडेंट करने का क्या कारण है, काहे इतना एक्सीडेंट हुआ होता है? रोड पार करने के ऐसे रात में ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, बुझाता है कि गाड़ी दूर पर है, हाँ। लेकिन गाड़ी जाता है नज़दीक में, लोगों को पार करने में दिक्कत होता है। अभी बहुत ऐसा तो हम बच रहे थे। हाँ, हाँ, क्या हुआ था आपके साथ? हमको बुझाया कि भोज खाना था, हाँ, तो हम कहे कि गाड़ी देख लेते हैं, तो ये तो हम पार कर गए, लेकिन वो पछियारी जो पार कर रहे तब बुझाया कि गाड़ी है दूर फोक्स पर। हाँ, और जब पार किए तो एक के बाद हटा के खींच दिया गाड़ी वाला। हाँ, नजदीक में गाड़ी था। अच्छा, हाँ, तंका से हम बच गए। हाँ, झटका नहीं लगा, लेकिन एक में हौक दिया कस के। हमको जो सलाह बड़ी नजदीक था, हाँ, तो हमको भी ले मार। तो यहाँ पर घर है, बथान है, तो आप बराबर यहाँ पर देखते होंगे? बराबर देखते हैं, बराबरे हम रहते हैं इसी जगह, लेकिन कई दिन तो हम बच गए हैं, माने हम यहाँ जो कि रोड पर रहने वाले आदमी जो कि हम इधर उधर रुक करके 10 मिनट क्रॉस का, जब गाड़ी क्रॉस होता है तब जाते हैं, 10 मिनट हम लोग का घर हुआ उस पार, जो सामने जो हरियर वाला जो घर है वो घर है। अच्छा, इस पार से हम लोग का बथानी है, नहीं है वहाँ का, इस पार में अब हम लोग का देख करके 10 मिनट 15 मिनट रुकना पड़ता है। कईयों माने तो हम लोग तो जांच पूछ गए, लेकिन चिन्हार आदमी जो है एक बार आता है ढुक जाता है, महीना में कोनो महीना बीच न है, उसको जेसीबी से निकाला गया। हाँ, ऐसा एक्सीडेंट था जो ड्राइवर को जेसीबी से निकाला गया, और तब वो ड्राइवर निकला, पूरा स्पॉट था, मूड़ी तो बुझा ही नहीं रहा, ऐसा एक्सीडेंट था। देखे जब एक्सीडेंट हुआ तो क्या किए आप लोग जब देखे? तो एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग देखे कि जो आदमी बचने वाला है उसको हम लोग निकाल कर देखते हैं, तो हम लोग निकाल कर थाना के गाड़ी में रख दिए। तो वहाँ मुजफ्फरपुर गया था, तो बैरिया में भर्ती था सब लोग, तो एगो तो वहीं ख़त्म हो गया था, 2-3 दिन रहने के बाद एगो और मर गया था, तीनों खत्म हो गया। अधिकतर जो एक्सीडेंट जो होता है उसका मेन जगह यही है, क्योंकि अभी तक जितना भी एक्सीडेंट हुआ है वह जगह यही है। और होता क्या है कि इस रास्ते जो है, इधर एक रास्ता है जो गांव इधर भी है, इधर से तो क्या होते हैं कि गांव से लोग आते हैं और गांव आते हैं, और यह मेन रोड है और यह 4 लेन है। इस 4 लेन को पार करने के लिए क्या होता है कि इधर से लोग पैदल उस रास्ते में, आपको दिखाई दे रहा होगा एक रास्ता उधर है, उस रास्ते में क्या करते हैं, जाने के लिए पार करते हैं। जैसे ही पार होता है उसका क्या होता है कि पटना साइड से जो गाड़ी आ रही है, वो वहाँ से देख रहे हैं गाड़ी आ रही है, और गाड़ी क्या होता है कि वहाँ से लगता है पार करने में कि गाड़ी वहाँ से नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ आते आते गाड़ी का स्पीड जो होता है, उस ओवर ब्रिज के कारण क्या होता है गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है, और
जैसे ही लोग पार करते हैं उसके बाद क्या होता है, गाड़ी पहुंचती है और उनको उसी समय धक्का लग जाता है। धक्का लग जाता है, बहुत से ऐसे इंसिडेंट होता है कि उसमें लोग की मृत्यु स्पॉट डेथ हो जाती है। कोई अगर बचता भी है तो हॉस्पिटल जाते जाते उसकी मृत्यु हो जाती है। और लक्ष्मी पूजा में हम लोग का वो मेन आदमी थे, वो लक्ष्मी पूजा का चंदा उंदा करते थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे, हरिंदर राय नाम। उनका भी एक्सीडेंट इसी रोड में हो गया। रोड में हो जाने के बाद उनका भी स्पॉटे मृत्यु हो गया। वो कहाँ जा रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया? रोड से ऊपर कर रहे थे, वो अपना घर पर जा रहे थे। अच्छा। और घर पर जाने के कारण है, ये गाड़ी वाला एक 4 चक्का आया, उसको मार दिया। मर गए। लक्ष्मी पूजा में क्या करते थे? वह पूजा वूजा पाठ उठ करवाते थे और लक्ष्मी पूजा में हम लोग को साथ रखते थे और सहयोग भी करते थे लक्ष्मी पूजा में। सुने हैं कि सबसे ज्यादा उसमें उस गांव का जो बड़े बुजुर्ग थे वो बहुत एक्सीडेंट कर गए। ग्वाला लोग ज्यादा एक्सीडेंट किए। अच्छा। हाँ, ग्वाला लोग उनका घर बोले पश्चिम साइड है। अच्छा। हाँ, तो रात में दिन में ही जैसे पार करने के लिए दिक्कत होता है वहाँ पर। हाँ। हाँ, दिक्कत होता है अपना एक्सीडेंट मतलब। हाँ, या तो फकुली चौक आना था एक भैया। हाँ। बीच में कहाँ क्रॉसिंग है, बीच में तो है नहीं। रफ्तार बढ़ने की जो हम बात कर रहे हैं कि रफ्तार बढ़ने के कारण एक्सीडेंट हो रहा है, उसका कहने का कारण क्या है? जब हम लोगों से बात किए तो पता चला कि अगर 100% एक्सीडेंट हुआ है उसमें 80% जो एक्सीडेंट होता है वो पटना से मुजफ्फरपुर जाने के क्रम में ही होता है। और पटना से मुजफ्फरपुर जाने के क्रम में यह जो पुल है, ओवर ब्रिज है, इस ओवर ब्रिज से जैसे ही गाड़ी मुजफ्फरपुर की ओर आगे बढ़ती है तो यहाँ से होता क्या है कि उसका जो स्पीड होता है वो स्पीड दुगुना हो जाता है। और मुजफ्फरपुर से पटना की ओर जाने के क्रम में खोखली के पास में कोई ओवर ब्रिज नहीं है, तो उधर से जो गाड़ी की जो स्पीड होती है वो सेम होती है, बराबर होती है, इस स्पीड में जाती रहती है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि अभी कोई भी गाड़ी यहाँ से पास कर रही है, अगर उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो जैसे ही आगे बढ़ती है तो आपको ऑटोमेटिक जो है 50 का स्पीड या जो उससे होता है आगे पीछे स्पीड बढ़ जाता है। जैसे ये स्कॉर्पियो देख सकते हैं, ये स्कॉर्पियो जा रही है और इसका स्पीड जो है अभी यह कम रहा है, लेकिन जैसे ही वह नीचे ढुलान कर रही है उसका स्पीड जो है ज़्यादा अधिक हो गया। इस कारण क्या होता है, लोगों को समझ में आता नहीं है, उनको लगता है कि हम रोड आसानी से पार कर जाएंगे, लेकिन वैसा होता नहीं है। वो जब तक पार करने की कोशिश करते हैं तब तक क्या होता है, गाड़ी जो है उनके पास में पहुंच जाता है और बड़ी दुर्घटना हो जाती है। वो जैसे गाड़ी पार करके जाता है, मेन कारण वही हो जाता है। लोग बताते हैं कि किसी ने अपना बेटा खोया है तो किसी ने अपना पिता खोया है, किसी ने अपनी माँ खोई है तो किसी ने अपना बहन खोया है। आज इस गांव की यही स्थिति बन के रह गई है। आए दिन कोई न कोई एक्सीडेंट होता है, लोगों के मन में एक डर सा माहौल बना रहता है कि आज किसका नंबर है, आज किसके घर का चिराग बुझने वाला है। इस खोखली गांव की यह स्थिति हो चुकी है। महीना भी नहीं लगा। हाँ। बिंदेश्वर राय, खोखली बिंदेश्वर राय मरा है, हाल वही रोडे पर होने। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे? वो घर से खाना खा के आ रहे थे, पठान में जा रहे थे, वो पार में उनका पठान है सोने। अच्छा। और चदर उधर ओढ़े हुए थे, ठंडा का महीना था। अब वो एक बाइक माने आया, 4 चक्का वाला फुटबॉल लेखा इस पार से जो मारा तो उस पार में वो आदमी लगे स्पॉट खत्म हो गया। हम चाचा से बात किए थे, इन्होंने बताया कि इनका घर जो है आप देख सकते हैं रोड के उस साइड पड़ता है और यहाँ पे इनका बथान है। माल मवेशी रखते हैं कि आपको अनाज जो आता है सबको यहीं पर रखते हैं। होता क्या है कि रात में घर जाना है, खाना खाने के लिए इनको जाना पड़ता है। इन्होंने बताया कि हम भी रात में जाते हैं तो बहुत देर खड़ा होना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि गाड़ी के स्पीड क्या है, उसके बाद हम लोग पार करते हैं। इन लोग का साफ मांग है कि कम से कम रोड के दोनों साइड में फुट ओवरब्रिज हो जाए, जिससे कि लोग दिन और रात में कम से कम सही से इस पार से उस पार जा सके। जब लोगों ने अपना दुख सुनाया, अपना बताया कि हम लोग अपने बहुत ऐसे गार्जियन
दिल को खो दिए हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति थे जो समाज में रहकर समाज के लिए काम करते थे। कोई पूजा होता था उसमें चंदा काटते थे, सहयोग करते थे। हमने लोगों से बात किया तो उनके बारे में बताए। बहुत ही इस गांव के लिए, इस जगह के लिए अपूरणीय क्षति हो रही है। लोगों ने बताया कि कम से कम सरकार को इस दुर्घटना से निपटने के लिए, जो हमारे गांव के सभी लोगों का एक्सीडेंट होता है उसके लिए कम से कम फुट ओवर ब्रिज का प्रावधान कर दिया जाए, जिससे लोग आसानी से इधर से उधर पार कर सकते हैं।